ज़्यादा ऑफ है। आप सभी को पता है कि मैं आज अपने मायके गई हुई थी। मैं अपने मायके घूमने नहीं गई थी, बल्कि अपनी बहन को देखने गई हुई थी। तो उसकी तबीयत खराब है। जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। आँखें उसकी ऐसा लग रहा था ना जाने कब से सोई नहीं है। पीठ में, पसलियों में उसके बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, तो उस दिन से अब तक मेरा ना तो किसी काम में मन लगता है ना कुछ। हर समय उसका फेस ही मेरे सामने आता रहता है, क्योंकि हमने बचपन साथ में गुजारा है। हम सुख दुख की सारी बातें साथ में ही करते हैं। मेरा घर का काम जब ख़त्म हो जाता है, मैं सबसे पहले उसी को फ़ोन मिला देती हूँ। 1-2 घंटे हो गए पता ही नहीं चलता उससे बातें करते-करते। वो अपने सारे सुख दुख मुझे बताती है, मैं अपने सारे सुख दुख उसको बताती हूँ। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं, इधर की उधर की, क्योंकि मुझे अपनी बहन से जितनी बातें करना पसंद है किसी और से नहीं है। मैं जितना उससे बातें कर लेती हूँ, मैं किसी से नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी से भी बातें नहीं कर पाती हूँ इतनी, जितना मुझे अपनी बहन से बातें करना पसंद है। उसको निमोनिया हुआ है। ये गुड़िया उसकी 1.5 साल की बहुत प्यारी गुड़िया है। बहुत मन था आप सबसे उसको मिलवाने का, लेकिन घर की ना सिचुएशन ही ऐसी थी कि मन ही नहीं किया। उसको देख कर बार बार बहुत अजीब लग रहा था। बाहर उसका फेस ही देखे जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि वो पहले की तरह ठीक हो जाए। ऐसा खूब सारी मस्ती करें एक दूसरे के साथ में। हालांकि डॉक्टर कह रहा है कि वो रिकवर करेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो परेशानी है वो थोड़ी बढ़ गई है। मैं चाहती हूँ जल्दी से ठीक होकर वो मेरे घर आए, हम लोग खूब मस्ती करें, साथ में मैं वीडियो बनाऊँ इसके साथ में अपलोड करूँ, आप सब देखो कि हम दोनों का प्यार कैसा है। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग साथ में, बहुत ऊधम करते हैं। बचपन में हमने इतना ऊधम किया है कि मम्मी पापा परेशान हो जाया करते थे। अगर हम दोनों बहनों में से किसी एक को अगर हंसी आ गई, तो दूसरा तो बिना मतलब के हंस रहा है, बस इसलिए कि इसको भी सामने वाला हंस रहा है। हमें इतनी हंसी आती है। और अगर कोई एक रो गया तो दूसरा वैसे ही रो जाता है। मैं परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि इस दुख को मैं किससे कहूँ, किससे बयां करूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई सुनने वाला है ही नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब है या नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो केवल उस इंसान को जो उस इंसान से दिल का कनेक्शन रखते हैं। वरना तो पता है लोग केवल मजाक बनाते हैं, फिर चाहे वो बीमारी का हो या फिर किसी के जाने का, लोग सिर्फ मजाक ही बना के रख देते हैं। इतना अकेलापन महसूस हो रहा है इस समय मुझे, क्योंकि फ़िलहाल में मैं गई थी और वापस आ गई। बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसको किससे बांटूँ, किससे कहूँ कि उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा है। कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं हट रहा है, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। बार बार यही लगता है वो कब ठीक होगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। अब वो कैसी है, कभी मम्मी को फ़ोन मिला देती हूँ, कभी उसके हस्बैंड को फ़ोन मिला देती हूँ, कभी भतीजी को फ़ोन मिलाती हूँ। सबसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, वो कैसी है, अब कैसी है, अब कैसी है। देखिए होता है। अब भाई मेरा तो उससे दिल से दिल का कनेक्शन ऐसे है जैसे ना बिना स्विच के बल्ब का हो। तो ऐसे कनेक्शन है हम दोनों बहनों का। बहुत बहुत प्यार करती हूँ उससे। उसके ना वो खिलखिलाते चेहरे को देखने के लिए तरसती रही मैं आज। लग रहा है कि
जल्दी से डॉक्टर इसको ठीक कर दें, जल्दी से वो पहले वाले दिन वापस आ जाए। लेकिन वही वाली बात है ना कि बीमारियां लग जल्दी जाती हैं, सही होने में टाइम लेती हैं। यही उसके साथ है। थोड़ा समय लगेगा, हमें भी सब्र रखना है, क्योंकि अगर हम भी हिम्मत तोड़ दें तो सोचिए उस पर भी क्या बीतेगी। वो बहुत अच्छी है, मिलाऊंगी मैं आप सभी को उससे। लेकिन आज ना बहुत मतलब मैं मिलाऊं सबसे उसको, लेकिन मन ही नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ के लिए भी यार। वीडियो जो मैंने बनाई है वो इसलिए नहीं बनाई कि मुझे फेमस होना है या कुछ बढ़िया सा टॉपिक ले लिया है जिसको लोग सुने देगा। मेरा बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बस अपने दुख को बांटना है और सबसे बड़ी बात ये बताना है कि बहन बहन का प्यार कहते किसको है। जिसकी बहन है ना वही समझ सकता है, वरना तो भैया कोई नहीं समझ पाएगा। दो बहनों का प्यार दो बहनें ही समझ सकती हैं, भाई बहन भी नहीं समझ पाएगा इस बात को। जिनके घर में दो बहनें हैं ना वो इस बात को जरूर समझ पाएंगे कि बहन बहन का प्यार कहते किसी हैं। पापा ने अगर मेरे लिए कोई लड़का देखा तो उसकी पूरी वो इंक्वायरी करती थी, शुरू से लेकर एंड तक। अगर वो लड़का सही नहीं है मेरे लिए तो वो लड़ जाया करती थी कि पापा इससे दीदी की शादी नहीं होने देनी है, लड़का अच्छा नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात कहती थी, मुझे इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देनी है, जो तुम ऐसे तो लड़के और लड़की लेकर चले आते हो। बहुत करती थी मेरे लिए। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बेहद प्यार करती हूँ। मैं जब उसके साथ वीडियो बनाऊंगी ना तो पूरी दुनिया से बताऊंगी कि ये मेरी बहनों में से प्यार कितना करती हूँ। गुड़िया के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नहीं तो सच बताऊँ तो मेरा आने का मन नहीं था वहाँ से। मेरी गुड़िया के जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मैं फिर से आगरा जाऊँगी, क्योंकि मैं रह नहीं पा रही हूँ उसके बिना। मजबूरी है मेरा यहाँ आना अभी तो फ़िलहाल में, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम ही नहीं छुड़ाए जा सकते। बस इसके पेपर ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आगरा ज़रूर जाऊँगी, आप सभी को उससे ज़रूर मिलाऊँगी। मिलिएगा, बहुत क्यूट है मेरी बहन। उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी ज़रूर मिलिएगा। और एक सीख सीखिएगा कि हस्बैंड वाइफ कहते किसी हैं। इतना प्यार करते हैं ना वो उसको, इतना प्यार कि आपको जलन ही होने लग जाएगी। सच में बहुत केयर करते हैं उसकी, सारी सारी रात उसके पास बैठे रहेंगे, जागते रहेंगे। गुड़िया को वही खिलाते हैं, उसको सोने देते हैं ताकि वो आराम कर पाए। हर काम खुद ही करते हैं, बहुत प्यारे हैं उसके हस्बैंड। ईश्वर करे दुनिया में हर लड़की को उसके जैसा हस्बैंड मिले। और आपको यकीन नहीं होगा ना, मैं आपको मिलवाऊंगी उसके हस्बैंड से, आप खुद जलने लग जाओगे। मुझे जलन होती है, हाँ होती है ना। बहुत अच्छे हैं उसके हस्बैंड। देखिए, अब मायके वालों ने तो शादी कर दी है ना, अब जो पत्नी है या जो लड़की है या जो बहू है वो तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो जिस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं ना, तो ऐसे उसका ध्यान रखिए। उसको क्यों भैया धिक्कारते हो? तुम्हारे सुख और दुख में वो हर समय खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती है? तो उसके सुख दुख में साथी कौन है? आप नहीं बनना चाहोगे तो शादी मत करिए, कुंवारे रहिए। और अगर शादी की है तो उसके सुख दुख के साथी बनिए, क्योंकि वो तो अपना सब कुछ छोड़ आई है ना। अगर उसको मान लीजिए कोई परेशानी है तो किससे कहेगी? आपसे तो कहेगी, नहीं मायके तो नहीं कहने जाएगी कि मम्मी ऐसा मुझे तो परेशानी हो रही है अपने पास रख लो। खिलाती पिलाती किसको है? मायके वालों को। ध्यान किसका रखती है? मायके वालों का। तुम्हारे घर में कोई परेशान हो जाता है उसके लिए कौन करती है? जब तुम्हारे हर सुख और दुख की संगनी वो है तो उसके सुख और दुख का साथी कौन है? आप नहीं हो भाई। जब वो आपके सुख दुख की संगनी है तो आप भी तो उसके सुख दुख के साथी हो कि नहीं हो? वो आपका हर समय साथ निभाती है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाने में शर्म कैसी? और अगर शर्म लगती है तो शादी मत करिए, हम तो साफ साफ कहते हैं। और अगर शादी की है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, है ना। क्योंकि देखिए
शरीर सबके पास है, आपका सही, उसका सही, किसी और का सही, है ना। सबको परेशानियाँ होती हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि आज ये परेशान है, कल को हम भी परेशान हो सकते हैं। जब ये परेशान है तो हम इसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम परेशान होंगे, तभी हमारा साथ देगी। और चलो वो दे भी देगी तो क्या मन से देगी? नहीं देगी मन से, करेगी तो सही, क्योंकि वो अपना फर्ज निभाएगी, लेकिन बिना मन के। जब कोई कार्य बिना मन के किया जाता है ना, तो वो कार्य बेकार ही होता है। इसलिए ये पति पत्नी का जो जोड़ा है ना, वो भगवान के यहाँ से बनकर आया है। उस जोड़े को बिगाड़िए मत, संभाल कर रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। आप उसका रखिए, वो आपका रखेगी। आप उसके साथ ही बने रहिए, वो आपके साथ खड़ी रहेगी। बस प्यार से बुलाते रहिए और प्यार से बुलवाते रहिए। रही बात नोक झोंक की बात, वो तो हर रिश्ते में चलती है। पत्नी पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक ना हो तो मैं तो कहूँगी कोई ना कोई दिमाग से खेल रहा है। इस रिश्ते में नोक झोंक होती है, हर हर पति पत्नी की जो नोक झोंक होती है, रोकना मनाना, ये सब चलता ही रहता है और हमेशा ऐसे ही चलता रहना चाहिए। लेकिन बस टकरार ना ज़्यादा ना हो, लिमिट में हो, जहाँ रूठा लाटे जल्दी मन जाए, है ना। ऐसा प्यार बना के रखिए। हस्बैंड हस्बैंड तो सच बताऊँ मेरी बहन के जैसा ही होना चाहिए। मिलाऊंगी जरूर, बहुत मन है। बस मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि आप सभी प्रे करिए कि मेरी जो बहन है वो जल्दी से ठीक हो जाए। आपसे मिलाऊं मैं जल्दी से उसे, अपने घर बुलाऊं, है ना। तो आप बस प्रार्थना करिए ईश्वर से कि बस वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कितना अकेलापन लगने लगा है। क्योंकि जब तक मैं उससे घंटों भर बातें ना कर लूँ ना, मेरा मन नहीं लगता। जब तक मैं अपने सुख दुख की सारी राम कहानी उसको ना बता दूँ ना, तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा बहुत मन है मैं उससे बातें करूँ, पर मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कैसे कहूँ। क्योंकि वो अभी फ़िलहाल में बात करने की हालत में नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी बोलती है तो उसकी पसलियों में दर्द होने लगता है, उसकी जो नसें हैं ना वो खिंचने लगती हैं। मैं नहीं चाहती उसे परेशानी हो, इसलिए मैं घर पर सभी सदस्यों से बात करके उसके हालचाल पूछ लेती हूँ, लेकिन उससे बात नहीं करती। लेकिन लगता है अजीब, मन में बहुत लगता है कि मैं उससे बात नहीं कर पाती हूँ। आशा करूँगी वो जल्दी से सही हो जाए, तो मैं उससे फिर से वही घंटों घंटों बातें करूँ, खुल के बातें करूँ, क्योंकि मैं ऐसी बातें किसी से नहीं कर पाती हूँ। खूब बातें करती हूँ मैं उससे, इधर की उधर की। बस यही कह सकते हैं कि भगवान उसे जल्दी ठीक कर दें। मेरी बेटी की एग्ज़ाम खत्म हो जाने के बाद मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ बिल्कुल भी। मन वहीं भाग रहा है बार 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 बार, उसका फेस मेरे सामने आता है। मैंने अभी तक किसी को अपने आंसू नहीं दिखाए, मुझे नहीं पसंद दिखाना, लेकिन अभी ये बातें करते करते मुझे झलक आए हैं, पता नहीं क्यों। चलिए मैं बस करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ।